तो आइए शुरुआत करते हैं हम संसद की एक अलग और खूबसूरत तस्वीर के साथ। आपने बिरले ही देखा होगा कि संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष किसी बात पर, किसी एक मुद्दे पर एक मत नजर आए हो। लेकिन आज देश की एक सबसे बड़ी समस्या जिसने संसद में मौजूद दो धड़ों को यानी पक्ष और विपक्ष को एक साथ लाने का काम कर दिया। दे वर ऑन द सेम पेज। और यह मुद्दा कितना बड़ा है वो आप और हम डेफिनेटली महसूस कर सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में रहते हैं। हर रोज जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो प्रदूषित हवा का सामना किया जाता है। यानी जो हम इनहेल कर रहे हैं वो कैसे सांसों पर संकट बनकर आता है, इसका अंदाजा हर किसी को है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि प्रदूषण पर करारा प्रहार होने वाला है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों ने इस मुद्दे पर अब सहमति बना ली है। हुआ यह कि कांग्रेस के सांसद और लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने लोकसभा के अंदर वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया, इस पर चर्चा की मांग की और इसके जवाब में सरकार की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। खुद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार ने पहले दिन से अपना रुख स्पष्ट कर दिया था कि हम सभी अहम मसलों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। अब चूंकि शीतकालीन सत्र चल रहा है, अब तक आपने देखा कई ऐसे अहम मुद्दे रहे जिन पर सदन में हंगामा हुआ, विपक्ष का प्रहार दिखा और विपक्ष का वॉकआउट भी हुआ। लेकिन यह पहली बार है जब संसद में दोनों ही तरफ से एक सकारात्मक एटीट्यूड नजर आया, वो भी उस समस्या को लेकर जिसे कई मेडिकल एक्सपर्ट्स हेल्थ इमरजेंसी तक कहते आए हैं। और कई एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इस मुद्दे को तो, इस समस्या को तो नेशनल इमरजेंसी की कैटेगरी में डाल देना चाहिए। It's important that the government develops a plan for how to get rid of air pollution in our cities. We are more than happy to cooperate with the government on developing such a plan. Government from the day one had made our position very clear that on all important matters, government is ready to discuss and also to find out solution, taking along the suggestions from all the members, including the principal opposition party led by Rahul Gandhi ji. आपने अगर इस बात को महसूस किया हो कि बात जब जब पोल्यूशन की आती है तो दिल्ली की राजनीति ने हमेशा एक नई करवट भी ली है। यहां तक कि एक मौका ऐसा भी आया जब पोल्यूशन को लेकर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। आपको दो तस्वीरें दिखाती। एक तब जब शीतकालीन सत्र के शुरुआती दौर में विपक्षी दलों के सांसद दिल्ली एनसीआर में बढ़ते हुए वायु प्रदूषण के खिलाफ विरोध जताते हुए संसद परिसर में मास्क और गैस मास्क पहनकर प्रोटेस्ट करने के लिए आए। और दूसरी तस्वीर आप याद करिए, जब प्रदूषण को लेकर ही प्रदर्शन था, लेकिन उसमें गुणगान हो रहा था उस नक्सली हिडमा का जो एक खतरनाक नक्सल कमांडर था, जिसे सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में मार गिराया। आप जिसके जहन में ये तस्वीरें आज तक हटी नहीं हुई। लेकिन हमारा दावा यह भी है कि जो आज संसद में हुआ वो भी आपको लंबे वक्त तक याद रहने वाला है, क्योंकि आज संसद में पॉलिटिक्स बियॉन्ड इमेजिनेशन नजर आई। जिस तरीके से पार्लियामेंट में एयर पोल्यूशन पर चर्चा की मांग उठी, उसे फौरन ही एक्सेप्टेंस मिला। कोई शोर नहीं, कोई हंगामा नहीं। और ये वाकई में संसद की खूबसूरती दिखाने वाली तस्वीर थी, जिसमें पक्ष और विपक्ष साथ साथ थे। लेकिन ये वही संसद है जिसने इसी शीतकालीन सत्र में कई मुद्दों पर हंगामा भी देखा। आप याद करिए, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मुद्दा चुनाव सुधार के अंतर्गत, फिर वंदे मातरम जैसा इशू, संचार साथी एप्लीकेशन, ऐसे कई इश्यूज अब तक शीतकालीन सत्र में बहस के केंद्र में रह चुके हैं, जिस पर एक लिमिटलेस विरोध देखा गया। यहां तक कि एसआईआर पर गृहमंत्री अमित शाह की लोकसभा में स्पीच के दौरान विपक्ष ने तो वॉकआउट तक कर दिया था। कि पूरी दुनिया का एक रूल रहा है, यहां किसी भी समस्या का हल तभी निकला है जब उस पर सोच सकारात्मक हो। आपको राहुल गांधी के उस स्टेटमेंट को सुनना चाहिए जिसमें उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में हर किसी को यही बताया कि बात
जब जनता पर मंडरा रहे संकट की आए, जहरीली हो रही हवा की बात आए, तो उस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। Should have a discussion in Parliament. We should all have a discussion in Parliament, and we should try and not make it a discussion where we are abusing you and you are abusing us. I think we should make it a discussion where we are participating, we are showing the country that on this fundamental issue there is agreement, and the best minds are going to be put into place to solve this issue. अब आप याद करिए कि साल दर साल कैलेंडर चेंज होता रहा, लेकिन एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण की एक ऐसी समस्या थी जो बदस्तूर जारी रही, जो आज भी महसूस होती है। लेकिन एयर पोल्यूशन की कंट्रोल सी और कंट्रोल वी यानी कि कट कॉपी पेस्ट वाली इमेज हर बार हमने देखी। हालात में क्या कोई अंतर महसूस किया? नहीं किया। कितना खतरनाक है आप सोचिए, दिल्ली का ये साइलेंट किलर, खास तौर पर बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए इसका एनालिसिस करना जरूरी है, क्योंकि इस घुटन को आप हर रोज महसूस करते हैं। एक स्टडी के मुताबिक दिल्ली में 22 लाख बच्चों के फेफड़े यानी कि उनकी लंग्स को परमानेंट नुकसान पहुंचा है इसी वायु प्रदूषण की वजह से। डॉक्टर्स का यह कहना है कि यह दिल्ली की हवा बच्चों के लिए गैस चैम्बर बन चुकी है और प्रदूषण की वजह से बच्चों के फेफड़ों में PM 2.5 के कण 40% तक जमा हो जाते हैं, बैठ जाते हैं फेफड़ों में। अब WHO के मुताबिक PM 2.5 से 5 साल से जो कम उम्र के लगभग 10% बच्चे हैं, उनकी मौत होती है। साथ ही दिल्ली में 2025 में प्रदूषण से 1 लाख से ज्यादा हॉस्पिटल एडमिशन हुए। एक स्टडी ये भी बताती है कि दिल्ली में पोल्यूशन 15% मौत के आंकड़ों को बढ़ा देता है। ये स्टडीज बताती हैं कि पोल्यूशन पर प्रहार कितना जरूरी है। इट्स नीड ऑफ द आवर। और अब संसद में जब इस पर मंथन की तैयारी हो चुकी है, पक्ष सकारात्मक दिखने लगे हैं, तो संभव है कि समाधान भी मिल जाए। Millions of children are getting lung disease. Their future is being destroyed. People are getting cancer. Older people are struggling to breathe. This is not an ideological issue. This is everybody in this house would agree that air pollution, the damage it is doing to our people, is something that we would like to cooperate on. आपने प्रदूषण को हर रोज महसूस किया है, तो हम प्रदूषण के आज एक हर पहलू को छुएंगे भी। आपको इस बात का जवाब भी देंगे कि दिल्ली के प्रदूषण की आखिर मुख्य वजह क्या है। कुछ समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के प्रदूषण को लेकर एक सख्त टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण का सारा दोष किसानों के माथे पर मरने को लेकर आपत्ति जताई थी, यानी पराली वाले इशू को लेकर। यह भी पूछा था कि भाई कोविड के दौरान लगे लॉकडाउन में भी क्या पराली जलाई गई थी, लेकिन उस वक्त लोगों ने साफ नीला आसमान कैसे देख लिया था। दिल्ली NCR में पोल्यूशन के कुछ रीजंस हैं, जिसमें पराली भी शामिल है। दीपावली के पटाखों का, आतिशबाजी का भी जिक्र होता है, लेकिन इस प्रदूषण की जड़ें बहुत गहरी हैं। दिल्ली में सड़कों पर दौड़ती हुई गाड़ियां, जिससे होने वाला प्रदूषण, जिसका कंट्रीब्यूशन इस एयर पोल्यूशन में 40 से 50% का रहता है। इसमें आप उन कारों को भी शामिल कर लीजिए जो सड़क पर आप लोग भी लेकर निकलते हैं, हम भी लेकर निकलते हैं, जो ट्रक आते हैं, फिर 2 व्हीलर और फिर ट्रैफिक जाम। PM 2.5 जहां पर NO2 और CO का मेन सोर्स माना जाता है। फिर इंडस्ट्रियल एमिशन है, इसका योगदान प्रदूषण में करीब 20 से 30% का रहता है। NCR के आसपास औद्योगिक क्षेत्र है, पावर प्लांट्स लगाए गए हैं, जिसमें SO2 और साथ ही पार्टिकल इसी हवा को दूषित करते हैं, जिससे ये हवा प्रदूषित होती है। इसके साथ जगह जगह होता कंस्ट्रक्शन या फिर मिट्टी पर उड़ती या फिर सड़क पर उड़ती हुई धुंध इस प्रदूषण में 10 से 20% का कंट्रीब्यूशन देती है। अब जिस पराली पर इतना हो हल्ला हमने सुना है, उसका प्रभाव सिर्फ सर्दियों में रहता है और इसका प्रदूषण में योगदान मात्र 10 से 20% का रहता है। लेकिन जो घरेलू बायोमास है, चूल्हा इस्तेमाल किया जाता है,
उसके जरिए भी 10 से 20% प्रदूषण में इजाफा ही होता है। अब खुले में कचरा कहीं पड़ा है या जो अन्य कारण है वो 5 से 10% इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं और पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स ये आपके सामने। अब आप ये खुद तय करिए कि इस प्रदूषण का असल जिम्मेदार कौन है और इसमें आपकी भूमिका कम करने में क्या हो सकती है। तो पोल्यूशन का जब जब जिक्र होता है बात सीधे दिल्ली पर आती है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि देश की राजधानी प्रदूषण के मामले में कई शहरों से पीछे है। CREA नवंबर 2025 की रिपोर्ट, जिसमें 3 सबसे पोल्यूटेड सिटीज में पहले नंबर पर है गाजियाबाद, दूसरे नंबर पर है नोएडा और तीसरे नंबर पर हरियाणा का बहादुरगढ़। हालांकि ये सब शहर NCR का ही हिस्सा हैं, जिसे हम दिल्ली के साथ जोड़कर बात करते हैं, और चौथे नंबर पर है देश की राजधानी दिल्ली। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दिल्ली में राहत है, क्योंकि हम आपको ऊपर ये सब कुछ डिटेल्स दे चुके हैं कि असल हालात क्या है। आज संसद में राहुल गांधी ने इसी पोल्यूशन से लड़ने के लिए सरकार से एक इंटेंसिव प्लान बनाने की बात कही, और ऐसे में हम और आप इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, एयर पोल्यूशन मिटिगेशन प्लान 2025 के अलावा भी सरकार अब वो प्लान को तैयार करे जो इस प्रदूषण को जड़ से खत्म करने वाला साबित हो। I think it's important that the government develops a plan for how to get rid of air pollution in our cities. We are more than happy to cooperate with the government on developing such a plan. There are not many issues these days that the government and the opposition, entire opposition, can agree on, and I think it's a very good idea that we have. प्रदूषण से लड़ाई के मामले में सिर्फ सरकार के ही एक्टिव रहने से काम नहीं बनने वाला, हमारा और आपका योगदान जरूरी है। और प्रधानमंत्री जब जन भागीदारी की बात करते हैं तो क्यों ना इस जन भागीदारी को इस प्रदूषण नाम के शत्रु से लड़ने के लिए भी दिया जाए। जब कोई इस प्रदूषण का मुकाबला करने की तैयारी करेगा, इसके लिए प्लान तैयार करेगा, उसे एग्जीक्यूट करेगा और आप सबका साथ मिलेगा, तब हम मान सकते हैं कि इससे हम आखिरी दम तक लड़ सकते हैं और इसको खत्म कर सकते हैं।